आशा के मोती चैनल में आपका स्वागत है। पोंगल महोत्सव क्यों मनाया जाता है? भारत एक विविधतापूर्ण देश है। इसके विभिन्न भागों में भौगोलिक अवस्थाओं, निवासियों और उनकी संस्कृतियों में काफी अंतर है। कुछ प्रदेश अफ्रीकी रेगिस्तानों जैसे तप्त और शुष्क हैं, जो कुछ ध्रुव प्रदेश के भांति ठंडे हैं। भारत के त्योहारों पर नजर डालें तो ज्यादातर त्योहार फसल कटाई के बाद ही पड़ते हैं। मैं पोंगल के बारे में बता रही हूँ। पौराणिक कथा और इतिहास। पोंगल क्या है? पोंगल का तमिल में अर्थ उफान या विप्लव होता है। यह तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है और यह संपन्नता को समर्पित त्योहार है, जिसमें समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप और खेतिहार मवेशियों की आराधना की जाती है। इस त्योहार का नाम पोंगल इसलिए है क्योंकि इस दिन सूर्य देव को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है वह पोंगल कहलाता है। यह 4 दिनों तक चलने वाला पर्व पूर्णतः प्रकृति को समर्पित है और हर दिन के पोंगल का अलग अलग नाम होता है। भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मटू पोंगल और कन्या पोंगल। नए धान का चावल निकालकर उसका भोग बनाकर बैलों को एवं घरों को साफ सुथरा करके उन्हें सजाकर भैया दूज की तरह भाइयों के लिए बहनों द्वारा लंबी आयु के लिए प्रार्थना करने की प्रथा ठीक उस प्रकार है जैसी उत्तर भारत में मनाए जाने वाले पर्वों में होती है, जैसे छठ, भैया दूज एवं गोवर्धन की पूजा। पोंगल का इतिहास। इस त्योहार की शुरुआत संगम युग से हुई है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह त्योहार कम से कम 2000 साल पुराना है, जिसे थाई निर्दल के रूप में मनाया जाता है। तमिल मान्यताओं के अनुसार मट्टू भगवान शंकर का बैल है, जिसे एक भूल के कारण भगवान शंकर ने पृथ्वी पर रहकर मानव के लिए अन्न पैदा करने के लिए कहा और तब से पृथ्वी पर रहकर कृषि कार्य में मानव की सहायता कर रहा है। इस दिन किसान अपने बैलों को स्नान कराते हैं, उनके सींगों में तेल लगाते हैं एवं अन्य प्रकार से बैलों को सजाते हैं। उनकी पूजा की जाती है। बैल के साथ ही इस दिन गाय और बछड़ों की पूजा की जाती है। कहीं कहीं लोग इसे केनु पोंगल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बहनें अपने भाइयों की खुशहाली के लिए पूजा करती हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। पोंगल त्योहार क्यों मनाया जाता है? यह त्योहार पारंपरिक रूप से यह संपन्नता को समर्पित त्योहार है, जिसमें समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप और खेतिहर मवेशियों की आराधना की जाती है। सूर्य को अन्न धन का दाता मानकर 4 दिनों तक उत्सव मनाया जाता है और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया जाता है। विषय की गहराई में जाकर देखें तो यह त्योहार कृषि एवं फसल से संबंधित देवताओं को समर्पित है। पोंगल का महत्व। इस त्योहार का मूल भी कृषि ही है। जनवरी तक तमिलनाडु की मुख्य फसल गन्ना और धान पक कर तैयार हो जाती है। कृषक अपने लहलहाते खेतों को देखकर प्रसन्न और झूम उठता है। उसका मन प्रभु के प्रति आभार से भर उठता है। इसी दिन बैल की भी पूजा की जाती है, क्योंकि उसी ने ही हल चलाकर खेतों को ठीक किया था और गौ और बैलों को भी नहला धुलाकर उनके सींगों के बीच में फूलों की मालाएं पहनाई जाती हैं। उनके मस्तक पर रंगों से चित्रकारी भी की जाती है और उन्हें गन्ना व चावल खिलाकर उनके प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है। कहीं कहीं यह मेला भी लगता है, जिसमें बैलों की दौड़ व विभिन्न खेल तमाशों का आयोजन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और अधिकांश त्योहारों का झुकाव प्रकृति की ओर होता है। एक अन्य त्योहार की तरह पोंगल को उत्तरायण पुण्य कलम के रूप में जाना जाता है, जो हिंदू पुरानी कथाओं में विशेष महत्व रखता है और इसे बेहद शुभ माना जाता है।